डे एंड नाइट न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का प्राइम डिबेट में स्वागत है। आज हम प्राइम डिबेट में चर्चा करेंगे राष्ट्रीय राजनीति में मचे घमासान की। आखिर अब क्या चाहते हैं केजरीवाल, कब तक उनका विरोध जारी रहेगा? बहरहाल आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल अब 6 जून तक जेल में ही रहेंगे। केजरीवाल ने बीजेपी के नेता नितिन गडकरी द्वारा दायर मानहानि के मामले में आज भी पार्सल बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया। इसके बाद अब उनको न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। केजरीवाल ने इसके पहले बुधवार को 10,000 रुपए का मुचल्लका भरने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्हें 2 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वह इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगी। केजरीवाल के तमाम तर्कों को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर अदालत के फैसले पर आपको आपत्ति है तो आप ऊपरी अदालत में जाएं। जज ने कहा कि जेल में जाने से बचने के लिए पर्सनल बॉन्ड भरना ही होगा। अरविंद केजरीवाल के वकील और पार्टी नेता प्रशांत भूषण ने कहा कि सारे मामले में पर्सनल बॉन्ड नहीं भरवाए जाते हैं। जिन मामलों में अभियुक्त के पेश न होने की आशंका होती है, उन्हीं मामलों के लिए अब प्रावधान है। उन्होंने कहा कि वह फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। तो चलिए आज की चर्चा का आगाज करते हैं। आज मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर आनंद प्रकाश सनवारिया बीजेपी प्रवक्ता हैं। दूसरे मेहमान हैं मेरे साथ महेश यादव जी, आपके नेता हैं। तो सबसे पहले सनवारिया जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने आज पर्सनल बॉन्ड लेने से इनकार कर दिया और उनको जो है आगे जेल के लिए भेज दिया गया, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अब इन मुद्दों को और राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं? उन्होंने पर्सनल बॉन्ड नहीं भरा, उन्होंने एक बार फिर दिखाया कि वो विरोध करने में माहिर है। विवेक जी, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। मुझे बड़ा दुख लगता है कि जिस तरह से अरविंद जी का बिहेवियर रहा है कोर्ट के रुख के तरफ में। जितना भी बड़ा आदमी जाएगा, अरविंद जी देखिए अब पॉलिटिकल सीन में काफ़ी माहिर हो चुके हैं और हमें जो भी कानून इस कंट्री का लैंड ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड होता है उसको हमें पूरी तरह से इज्जत करनी चाहिए। और जहाँ तक मेरा नॉलेज आता है, जो डिफेमेशन केस है उसमें जब आपको सम्मन कर दिया गया है तो इट्स ए बेलेबल ऑफेंस। इट्स ए बेलेबल ऑफेंस एंड जज साहब जो है आपको बेल दे रहे हैं, वो जेल नहीं भेज रहे हैं, वो बेल दे रहे हैं, एक बॉन्ड भराना चाहते हैं। तो कॉमन मैन के लिए भी वही लॉ है, आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी। वो शक के दायरे पे सम्मन किए गए हैं। जब वो फ्री होंगे तो वो नितिन जी पे और भी कुछ केयर कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो मैं अगर कोई छोटा मोटा आदमी अगर ऐसा होता तो बात बहुत छोटी सी होती। एक लीडर, पॉलिटिकल लीडर जो नेशनल लेवल पे प्रधानमंत्री का दावेदार हो गया था, अगर वो आज कोर्ट को बॉन्ड नहीं दे सकता कि मैं हाजिर हूंगा, तो वो कंट्री को क्या बॉन्ड देता। वो तो अच्छा हुआ कि जनता ने उनकी बातें समझ ली, पर मुझे बहुत ही दुख लगता है कि ऐसा तो उनको नहीं करना चाहिए और कानून अपना काम खुद करेगा। और इसी तरह से रहे तो या तो वो अपर कोर्ट में जाए, वहां से रिलीफ लेके आए, वरना तो वो 6 जून क्या कई जून निकल जाए। अब तो उन्होंने साफ कर दिया है कि अपर कोर्ट में ही जाएंगे। महेश यादव जी, आपके पास आना चाहूँगा। आप पार्टी ने अगर कोर्ट में पेश ना हो पाई तो उन्होंने एक इसका मेन कारण दिया था कि चुनावों में व्यस्तता के चलते वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाए। लेकिन अब मामला अड़ गया है पर्सनल बॉन्ड को लेकर। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल अपनी जगह सही है या राजनीतिकरण कर रहे हैं? मेरा मानना है कि सैद्धांतिक रूप से केजरीवाल जी का जो फैसला है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो केस है ये पॉलिटिकल केस है जी। आपने किसी को करप्ट कहा और पूरे देश के सामने उसके सबूत रखे जी, तो इसको देश की आम जनता की आवाज को दबाने के लिए कि किसी गलत को कोई आदमी गलत ना कहे, पूरी देश की जनता को एक तरीके से डराने की कोशिश की गई है। ठीक है, इससे पहले भी और 4 केस हुए थे। उन 4 केसेस के अंदर रिटर्न अंडरटेकिंग देके केजरीवाल जी को बेल मिल गई। ठीक है, इलेक्शन से पहले तो उन 4 केसेस के अंदर ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए ये मांग की जाती है कि बेल बॉन्ड दीजिए 10,000 रुपए का। केजरीवाल जी पूर्व एक चीफ मिनिस्टर हैं एक स्टेट के और एक नामी गनामी, ऐसा नहीं है कि वो केस में बुलाने के ऊपर आए ना। एक तो ये चीज हमको समझनी पड़ेगी। दूसरी ये चीज बताई जा रही है कि योगेंद्र यादव जी और जो केजरीवाल जी के जो बेल बॉन्ड है वो दोनों अलग अलग तरह के बेल बॉन्ड है। जो योगेंद्र यादव जी हिरासत में थे, अरेस्ट थे,
वो पर्सनल बॉन्ड 5,000 रुपए देके अभी छुट्टे हैं। हाँ, जी, छुट्टी जी। मिली है। केजरीवाल जी से बेल बॉन्ड मांगा जा रहा था, एक निर्दोष आदमी से जिसने सच बोला, उसको आप कह रहे हैं कि आप 10,000 रुपए जमा करा दीजिए। तो सैद्धांतिक रूप के ऊपर केजरीवाल जी ने, और पूरी देश की जनता इससे केजरीवाल जी के से सहमत है कि उन्होंने जो सैद्धांतिक रूप से किया, ये पहली बार नहीं किया इतिहास में। गांधी जी ने भी ऐसे ही चंपारण के अंदर जब जज ने उन्हें कहा कि आप 100 रुपए जमा कराइए, तो उन्होंने कहा कि मैं 100 रुपए जमा नहीं कराऊंगा। तो ये देश की जनता जानती है, ये सिद्धांतों की लड़ाई है। तो ये जो पूरा जो पृष्ठभूमि के हिसाब से बिल्कुल सही डिसीजन है। सनवारिया जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? महेश जी ने एक उदाहरण दिया कि गांधी जी ने ऐसा किया था। मार्गदर्शक है वो पूरी मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि इसमें एम देखा जाता है, इसमें अभिप्राय देखा जाता है कि गांधी जी ने कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट काम किया था, और यहाँ पे तो अरविंद जी अपनी कंट्री के लॉ के अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं। नंबर वन। नंबर दो, मैं महेश जी से अभी देखिए, आप बता दीजिए। अब मैं महेश जी से गुजारिश क्या कर रहा हूं कि ये मुझे वो 4 केस बता दें डॉक्यूमेंट्री के साथ में, मुझे बहुत बहुत मेहरबानी होगी इनकी, जिसमें अरविंद केजरीवाल डिफेमेशन केस अंडर सेक्शन सो एंड सो एंड सो सो एंड सो वैसे ही छोड़ दिए गए। तो वो मुझे वो 4 केस दे दे, तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब ना दे, बाद में दे दे। जी तो जी जी यादव जी, आप क्या पक्ष जैसे ये दिखाने की कोशिश की जा रही है मीडिया में कि कानून तोड़ा। नहीं, आज अभी अरविंद केजरीवाल का जो बयान है थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने साफ कहा है यहाँ पर कि एक मीडिया का एक धड़ा उनके खिलाफ भी काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आरोप तो हम मान कैपिटलिज्म से एक बार मुझे समय दीजिए, इनको दिया आपने। एक मिनट सर, जी यादव जी, जी यादव, मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो ये दिखाने की कोशिश कह रही केजरीवाल जी अगर बेल बॉन्ड नहीं भर रहे तो उनका अधिकार है, ये कोई वो कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि ऊपरी अदालत में जा रहे हैं ना, उनका अधिकार है कि मैं सैद्धांतिक रूप से बेल बॉन्ड नहीं दूंगा, तो कोई कानून का उल्लंघन नहीं है। उसके खिलाफ उनको जेल भेज दिया गया। नहीं, यहाँ मैं आपसे सहमत हूँ कि हाँ वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं बॉन्ड का। नहीं, विरोध की से जेल नहीं भेजा उनको। देखिए, फिर वो कंफ्यूज कर गया आप कि वो लॉ नहीं तोड़ा, कानून को ही नहीं तोड़ा। किसने कहा कानून का उल्लंघन? 4 उल्लंघन किया? केसेस जो मांग रहे हैं, ये आप गूगल पे सर्च करेंगे। किसने कहा कि कानून का उल्लंघन किया उन्होंने? जी जी, ये नहीं कह रहे हम, तो उन्होंने बॉन्ड नहीं भरा तो इसलिए जेल में गए। इसलिए अगर नहीं भरेंगे तो फिर भी जेल में रहेंगे। बॉन्ड ना भरना कोई कानून का उल्लंघन नहीं है, मैं ये पॉइंट स्पेसिफाई कर रहा हूं। वो ऑप्शन दी जाती है जिसके ऊपर इल्जाम है। अगर वो सच्चा इंसान है, जैसे केजरीवाल जी हैं, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, ठीक है, वो किस चीज का जो वो करें। मान लो एक आपको कहा जा रहा है कि अब तरह से हम भी भरें कि आप कहीं नहीं आएंगे, जब कल्प्रिट नहीं है किसी चीज के अंदर, तो बिल्कुल ठीक डिसीजन है केजरीवाल। मेरे साथी शायद कंफ्यूज कर रहे हैं। तो एक कल्प्रिट तो बाद में होंगे, जब 1 2 साल 4 साल केस चलेगा। अभी तो एक सस्पिशन हुआ, एक आदमी के कंप्लेन करने के ऊपर कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लिया। वो आपके अगेंस्ट भी ले सकती है, मेरे अगेंस्ट भी ले सकती है, और उन्होंने सम्मन किया कि आइए। लेकिन प्रावधान आईपीएस में ये है कि अब डेफेमेशन केस में अंडर सेक्शन 509 के अंदर जब आपको सम्मन कर दिया जाता है तो ये क्रिमिनल केस बन जाता है। इसको एक छोटा बेलेबल ऑफेंस है। एक छोटे उसमें देख रहे हैं ये कि आज सारी जो हम डिबेट कर रहे हैं बेल बॉन्ड के ऊपर आके रुक गई। ये पूरी बड़ी पिक्चर है कि किसी ने चोरी करी, ठीक है, उसके ऊपर एक की बात नहीं, कोई भी गलत काम कर रहा है, आप उसको पब्लिकली के अंदर बताया जा रहा है कि पूरी जनता को आप गलत काम के खिलाफ आवाज ना उठाइए, आपके ऊपर डिफेमेशन केस डालेंगे हम। तो इस चीज को रोक वो जो किया जा रहा है। और अगर जो मेन मुद्दा है वो गडकरी जी ने क्यों रिजाइन करना पड़ा उन्हें अपनी, वो ये डिबेट का हिस्सा है कि उनको क्यों हटाया गया, उनके अंदर कुछ कमी मिली, ठीक है। लेकिन चलिए मूर्ति ग्रुप की कंपनीज हैं, जो गड़बड़ियां जो सामने दिखी तब उन्होंने पीछे कर लिया। मैं बताना चाहता हूं कि वो सब में एक्सोनरेट हो गए हैं। जी, वो मुद्दा ही नहीं है आज नहीं, मुद्दा यही तो मेन खासियत दिखाई जाती है कि मुद्दा कुछ और, डायरेक्शन सपोज हमें गाड़ी कहीं लेके जानी है, वो मुद्दा गाड़ी को बना लेते हैं जिस दिशा में जाना है वो दिशा। ये तो सीबीआई आज भी गड़बड़ी करते हैं। आप मुझे ये बताइए, भारत के अंदर अगर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन किसी को चाहिए तो कौन करेगा? नहीं, सीबीआई पर यहाँ पर सवाल पहले इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की ये कहते हैं आप हमारे खिलाफ सबूत लेके आइए। सबूत कौन लेके आएगा? अपना बेचारा आदमी जो अपना रोजी रोटी कमाएगा या सबूत लेता ढूंढेगा? इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की गर्दन पकड़ रखी है। वो कांग्रेस ने भी नहीं सीबीआई को इंडिपेंडेंट बनाया। देखिए मोदी जी भी देखिए यादव जी, यहाँ जो जनता देख रही है। नहीं यादव जी, अब जो देशवासी हैं वो कहीं ना कहीं उनके मन में भी, जहन में ये सवाल उठ रहा है
कि अरविंद केजरीवाल अब लगातार इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? हाँ, मैं कि कहीं ना बताता कहीं उनको भी चीजों को सॉफ्ट तरीके से लेना पड़ेगा। 69% जनता ने बीजेपी को, मोदी जी को वोट नहीं किया। देश की 69% जनता ने, वो जनता ने मोदी जी को अपना समर्थन नहीं दिया। ठीक है, 69% जनता, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो देश के अंदर 1,13,00,000 लोगों ने आम आदमी पार्टी के प्रति बटन दबा के अपनी आस्था दर्ज कराई है, पहली बार इतिहास के अंदर। छोटी सी वो हम आपकी बात से तो ये आशा जगी है देश के अंदर। और जो मोदी जी हैं वो सेवक, वो अपनी अभी शपथ लेने वाले हैं, उसमें कहेंगे देश की मैं सेवा करूंगा। तो हमने सेवक को वो चुना है, और जो रूल करने वाला कौन है? वो आम जनता है। तो जनता को अब रूल करने के उसमें आना पड़ेगा, उसको जो सेवक से लगातार पूछना पड़ेगा कि आपने क्या सही काम किया, क्या गलत किया। सेवक को गाइड करना पड़ेगा सही दिशा के अंदर। तो ये जनता जो है धीरे धीरे जाग रही है, और आम आदमी पार्टी इसके अंदर एक अग्रणी भूमिका निभा रही है जनता को जगाने की। जी, मैं सनवारी जी, आप क्या कहना है? मेरे साथी ने कहा कि इनको 121 करोड़ लोगों ने वोट दिए। 1,13,00,000 लोगों ने। अगर मैं से गलती होगी तो मैं क्षमा मांगना 121 चाहूंगा। एक करोड़, मुझे अचंभा लगा कि शायद 1,13,00,000 फिर मीडिया ने हमें सीट शायद गलत दे दी है इसमें। हाँ, 1 करोड़ वोट दिया, और इन्होंने अदद 4 सीट जीत के, उससे बीजेपी ने 2 सीट अदद 4। बीजेपी जब पहली बार यादव जो आपकी उपलब्धि है अभी अब जो वो सामने है, और ये जिस जनता को जगाने की बात कर रहे हैं, उसी जनता ने इनको 4 सीट दी, और 121 करोड़ लोगों में से आज ये मोदी जी की बात करने लगे हैं। जो इनका लीडर अरविंद जी, जो कि बॉन्ड कोर्ट को नहीं दे सकता कि मैं नहीं भागूंगा, जैसे दिल्ली से भागा, क्या कर लिया उसका आपने? दुनिया को बेवकूफ बनाया। इसी तरह से जो वो कहते थे मैं किंग मेकर बनूं, मैं उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहता, शायद मेरे साथी मुझे और कहीं ले जाना चाह रहे हैं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। हम इस वक्त रूलिंग पार्ट, वी आर द गवर्नमेंट, हम बड़े जनता का जो हमें समर्थन मिला है, सर झुका करके सर माथे पे लेते हैं। मुद्दा सिर्फ आज का ये रहा कि अरविंद जी इतने बड़े लीडर अपने आप को दिखाते हुए क्या कोर्ट का कानून नहीं मानेंगे? अगर देखिए ना, कानून नहीं माने, कानून मान रहे हैं, वो कानून मान रहे हैं, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, मानना पड़ा, कानून मान रहे हैं। वो तो कह रहे मैं नहीं दूंगा, जेल में चले गए। तो कानून नहीं है, 2 दिन का कानून नहीं है कि आपको बेल बॉन्ड वो 2 दिन 100% देना, आपका ऑप्शन मिलता है। नहीं, चलिए चर्चा। अगर वो 2 दिन में थे उनके पास में, इनके पास तो लाइन, कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया है कि वो कहते थे मुझे पता ही नहीं था। आपने कोर्ट की वर्डिंग सुने होंगे, और मैं अपने साथी को भी बताना चाह रहा हूं कि मुझे पता ही नहीं था कि आप मेरे से बेल बॉन्ड मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने सब कुछ समझाया था आपको। चलिए यादव जी, आपसे जानना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल का अब अगला स्टेप क्या होगा इस मामले? स्टेप कल से पूरी दिल्ली के, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, तो उसके लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग, और जो मीडिया जो चीज नहीं बता पा रही लोगों को या किसी भी अपने मोटिव से, वो सारे लोगों को बताएंगे। और मोदी जी से हम एक्सपेक्ट करते हैं, उनको बधाई देते हैं। पहले तो वो मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं जो बाबा रामदेव जी ने ब्लैक मनी के कि काला धन वापस लेके आएंगे। राजनाथ जी ने कहा था 150 दिन में सारा काला धन वापस लेके आएंगे, सीबीआई को हम फ्री कराएंगे, इस तरह की चीजें। और जो पब्लिक हित की बातें हैं, सिर्फ ये छोटी बात ना करें, बड़ी बात करें कि डिसेंट्रलाइजेशन, कैसे लोगों को एम्पावर करना है, उस तरह की बातें। स्वराज सच्चा लेके आना है, जो गांधी जी ने सपना देखा था, पुलिस रिफॉर्म, इस तरह की चीजें करें। इसे छोटी सी चीज को हम वो अटका के हम घूमते रहे उसके चारों तरफ, तो ये देश हित के अंदर नहीं है। आम आदमी पार्टी बड़ी प्रीव्यू लेके और जो देश हित के काम लेके लोगों के घरों, एक एक घर तक जाना शुरू करेगी कल से। देखिए यादव जी, यहाँ तो कहना लाजमी होगा कि अरविंद केजरीवाल खुद इन चीज़ों के ऊपर उनको फोकस करना चाहिए था, लेकिन वो कहीं ना कहीं इससे पहले भी अपना मुद्दा भटके, दिल्ली छोड़ने के बाद भी मुद्दा भटके, और अब एक बार फिर से अलग मुद्दे पे चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं मामला उलझता जा रहा है। जहां उनको उन चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए था, कहीं ना कहीं चीज़ें अब नेगेटिव जा रही हैं। सनवारिया जी, आप क्या कहना चाहेंगे? वो उलझ नहीं रहे हैं, वो उलझा रहे हैं। अभी मेरे साथी ने कहा इस मामले को, और हमने सबने डिसाइड किया एज ए लेमैन कि कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट जाने का तरीका है सुपीरियर कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में प्रशांत भूषण जी कल जा रहे हैं, और इसको आगे तक लेके जाएंगे। मेरी बात तो सुनिए लोग, अरे मेरी बात तो सुनिए। मैं वो कहना चाह रहा हूं कि अरविंद जी चाहते क्या है। अगर ये हाई कोर्ट में ही जाना था, कल ले जाए, परसों ले जाए, 6 तारीख बहुत लंबा टाइम है, किसी वक्त भी। तो वो चिट्ठी बांटने की क्या जरूरत थी घर घर दिल्ली? मीडिया को ब्लेम करने की क्या जरूरत है कि मीडिया कुछ दिखाना नहीं चाहता? सिंपल सी बात है कि आप जेल में बैठे हैं, हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट रिलीज कर देगी।
वो तो बात ये कि अब एसएमएस चलेंगे, चिट्ठियां लिखी जाएंगी, जनता से पूछेंगे कि मैं क्या करूं, बेल बॉन्ड भरूं कि नहीं भरूं, फिर एसएमएस किया जाएगा। अब आगे इन्होंने एक मोदी जी के बारे में बात की। देखिए इसको बेल बॉन्ड को मुद्दा कौन बनाने में लोगों का मामला है, लग रहा है बीजेपी बात करने लगे ये मोदी जी की। मैं नहीं फिर बार बार इनसे इनको कोई मुद्दा, हम काले धन की बात कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की, सीबीआई की बात, ये बेल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। यादव जी कहीं ना दुनिया की इनकी आदत है कि हमेशा ये प्रॉब्लम क्रिएट अपने बीजेपी इंटरेस्टेड इन करना चाहते हैं। अब बात आ गई मोदी जी की। देखिए अब सुनिए, बात सुनने की बात माता भी रखिए। आप अब एसएमएस करना शुरू कर दें चंडीगढ़ को कि हम क्या ना करें। आप सुनिए, आपने बात इस वक्त ड्यूली इलेक्टेड नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री की बात की। क्या बात करेंगे आप मोदी जी के बारे में? उनके पहले इलेक्शन में बात किया था। आपको क्या पता, वो दिल्ली की तरह से भागने वाले नहीं है कि आपको 28 सीट दी। उन्होंने कश्मीर पंडितों के बारे में बात की, और मैं आपको बताना चाह रहा हूं एक इतना बढ़िया कंक्रीट काम आ रहा है। आप भारत रत्न देते थे मैं वो देखिए, जो आदमी दिवंगत हो गया, नहीं कहना चाहिए, वो ऐसे दो आदमियों के लिए भारत रत्न दे। क्या मोदी जी की बात करेंगे आप लोग? क्या बात किए जा रहे हैं? मोदी का मुकाबला आप लोग करेंगे? अरे क्या आनंद जी हम मुद्दे पे आना चाहेंगे। हाँ, मुद्दे पे बात, ये तो बताने वाली बात। अरविंद केजरीवाल को कानून की लड़ाई कानून के हिसाब से लड़नी पड़ेगी। हाँ, तो कानून जो केजरीवाल जी ने जो बेल बॉन्ड नहीं लिया वो कानून का ही हिस्सा है। आपसे ऑप्शन दी जाती है, आप बेल बॉन्ड दे दीजिए, नहीं तो जो सेकंड ऑप्शन कानून अपना करता है। तो आप जब बेल बॉन्ड नहीं लेते तो कोई आप कानून नहीं तोड़ते। तो कानून के अंदर रह के सम्मान करके जुडिशरी का, कोर्ट का जो किया जा सकता है, केजरीवाल जी वो कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के अंदर जाके कानून के तहत जो लड़ाई ली जाए, लड़ी जा सकती है, वो लड़ी जाएगी। लेकिन ये सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं है, ये एक पॉलिटिकल लड़ाई है। जो इसको जनता की आवाज को, कि आप गलत को गलत बोलेंगे तो आपके ऊपर डिफॉर्मेशन केस लड़ दिया जाएगा। तो ये देश की जनता तय करेगी कि अगर वो सच को सच बोलती है तो उसके ऊपर डिफॉर्मेशन केस किसी आदमी के ऊपर डाल दिया जाए तो ये सही बात है या गलत बात है। देश की जनता देख रही है और तय करेगी। और जल्द ही दिल्ली के अंदर जो चुनाव आ रहे हैं, इसका अंदर जवाब जरूर मिलेगा। मकसद तो इन्होंने वही कहा कि मामला सारा दिल्ली के चुनाव का है, कि ये इस मुद्दे को थोड़ा गर्म करके चिट्ठियां लिख दूं। और आज आपने भी कहीं किया है कि वो हर एक घर में एक चिट्ठी भेजना चाहते हैं, और एक कोर्ट का मामला है, तुम हाई घरों के बीच भेज करके क्या करोगे? हाँ, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हो रहा है। अरे साहब पक्का राजनीतिकरण है ये। तो देखिए, ये आए वहां से उठ के राज्यपाल जी के पास, देखिए बोलते जाएंगे, इस तरह की चीजें लेके जा रहे हैं जनता के दरबार में। केजरीवाल जी राज्यपाल जी की बात आए कि मत विधानसभा को भंग करना। अरे तुम तो छोड़ के चले गए थे भंग करने का, तुम्हें मैं सरकार बनाऊंगा। लेकिन इनके साथियों ने कहा हम तो तुम्हें सपोर्ट नहीं देते भैया। तो मैं तो आज दुख है कि बेचारा इकल्ला बैठा है, वो इसके जो सपोर्ट देने वाले कांग्रेसियों को भी ले आते तो शायद कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिल जाता। बीजेपी और जो कांग्रेस है, ठीक है, आप देखेंगे कि जो बीजेपी और कांग्रेस के अंदर कोई अंतर नहीं है इनके डीएनए के अंदर, सिर्फ कम्युनलिज्म को छोड़ के, ठीक है। तो बीजेपी और कांग्रेस एक ही चीज है, जो अल्टरनेट राजनीति देने के लिए जो हिंदुस्तान का युवा समझता है, लोग समझते हैं, वो आए हैं। मेरे कितने ही दोस्त हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रति, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, वो भी आम आदमी पार्टी के प्रति एक अच्छा ओपिनियन रखते हैं। और आने वाले समय में उन्होंने ये कहा कि इस बार लगता है कि आम आदमी पार्टी नहीं बना पाएगी। मैं आपकी बात से सहमत हूं। यहाँ पर मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आप पार्टी के साथ, युवा काफी जोश के साथ जुड़े हैं और युवा आपके नीतियों से काफी प्रभावित रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मामला यहाँ कानून का है, तो अरविंद केजरीवाल जी को यहाँ कानून के हिसाब से चलना ही होगा। इस मामले को वो राजनीतिकरण नहीं कर सकते। कानून ने कि उन्होंने कहा कि आप बेल बॉन्ड दे दीजिए या नहीं दीजिए, तो उन्होंने कहा विद रिस्पेक्ट कि मैं बेल बॉन्ड नहीं दूंगा। जो इससे पहले कई और जो हमारे नेता रहे हैं, जो हमारी लड़ाई होती है इस तरह की, आजादी की दूसरी लड़ाई है, उसके अंदर ये नॉन कॉपरेशन विद लॉ को सम्मान करते हुए आप कर सकते हो, उसके अंदर ये किया उन्होंने, रिस्पेक्टफुली कहा है। तो उनको जेल, अगर नितिन गडकरी जी का मकसद क्या है, जेल भेजना ही मकसद लग रहा है ना उनका, कि मेरे को आपने वो किया, उनसे वकील से मिल रहे हैं, बधाई दे रहे हैं उनको कि आपने केजरीवाल को जेल भेज दिया, उनको बधाई दे रहे हैं। तो देश की जनता ये ना नितिन गडकरी जी को, जो उनका
जो काम जो कर रहे हैं, इनको जो तो- गलत काम करते हैं वो तो देखती देखती है, जो उसको कारपेट के नीचे छुपाने की कोशिश कर रहे ऐसा हैं वो है। देश की जनता माफ नहीं करेगी। ऐसा बीजेपी है को कि चीजों ये के मुद्दे सनवारी को है। फिर चलो भुटकाने की नितिन गडकरी जी ने ना कोई स्टेटमेंट दिया ना उनको जेल पूर्ति में की भेजने की कंपनी बात जो करते। इनको जो तो ड्राइवर एक ड्राइवर मुद्दे जो के नितिन मुद्दे गडकरी जी का कहने नहीं के- मुद्दा कंपनियों के मुद्दा अंदर- यादव जी मेरा मुद्दा- मुद्दा यहाँ पर उसी मुद्दे के- ये आज समझ के अरविंद भी नहीं केजरीवाल। समझना चाहेंगे मदन जी, Deformation मैं की कहना ऐसी चाह जी रहा हूँ। आनंद जी आप संक्षेप में क्या हाँ, कहना चाहेंगे नितिन- कि अरविंद केजरीवाल अब मुद्दों को छोड़कर अब उनकी राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है। और वो फेल्ड राजनीति कर रहे हैं, फेल्ड राजनीति कर रहे हैं, वो सब जगह से हार चुके। नितिन और गडकरी जी को हटाया क्यों गया? अरे नितिन गडकरी जी तो कल सेंट्रल हटाने के बाद नहीं, वो जो अब प्रेसिडेंट थे क्यों अब हटाए मुझसे- गए? अरे साहब मुझसे नहीं, मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ। वो तो एक्सोनरेट हो गए, वो एक्सोनरेट हो गए। मुद्दा इन कहीं, लोगों को- बात कहीं और नहीं, बात कुछ और चलो, करनी है। कोई ये- बात नहीं है। महेश जी संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा, बिल्कुल छोटे शब्दों में जानना चाहूँगा कि अब आप पार्टी का अगला कदम क्या होगा? सोच समझ से भरा हुआ कदम होगा या कानून की लड़ाई कानून के हिसाब से लड़ जाए? अगला कदम ये होगा कि एक तो हम चाहेंगे मोदी जी सक्सेसफुल रहें, जो उन्होंने पॉजिटिव बातें करी हैं, जिनसे आम आदमी पार्टी रखती है कि जो ठीक बातें हैं, हम उनको बेस्ट विशेष देते हैं, वो देश के अंदर अच्छी तरह से कर पाएं। दूसरा, जो ये कानून की लड़ाई कानून की तरीके से लड़ी जाएगी रिस्पेक्टफुली, और जनता के अंदर जो मेन मुद्दे हैं डिसेंट्रलाइजेशन और सशक्त जो जन लोकपाल और जो रिफॉर्म्स हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स और पुलिस रिफॉर्म्स, इन को लेकर जनता के बीच में जाए। तमाम मेहमानों का आप हमारे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत। आज हम प्राइम डिबेट में चर्चा कर रहे थे अरविंद केजरीवाल की, लेकिन बहरहाल ये तो समय ही बता पाएगा कि ये राजनीतिक जो उथल पुथल है किस ओर लेकर जाती है। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।